सबसे पहले रीजन डिसाइड करते हैं। देखो अब इसकी जो क्लोजिंग हुई है कल, ठीक है, वो अप में ही हो गई है। मुझे लग रहा था फ्री फॉल हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसने अप में ही जाके क्लोज कर दिया। सीन क्या है कि अब जो थोड़ी जो ये मैकेनिक्स है वो थोड़ी हल्की सी चेंज हो गई है। अभी देखो सबसे पहले तो इस कंसोलिडेशन से ये बाहर निकला हुआ है प्राइस, ठीक है। तो अभी इसके अंदर इस कंसोलिडेशन का फोर्स प्रेजेंट है, ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड की वजह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी प्रेजेंट है, तो मैं इसे इसके ऊपर तो प्योर पॉजिटिव मानूंगा, ठीक है। इसके ऊपर तो प्योर पॉजिटिव है। ये एक टाइप से मिक्स्ड रीजन है, मिक्स्ड रीजन है। यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड भी, मतलब अगर कुछ कुछ कन्विंसिंग सेटअप मिला तो ली जा सकती है। नेगेटिव ट्रेड में भी दिक्कत आएगी एटलीस्ट इसके ऊपर, ठीक है। ये जो लाइन है इसके ऊपर, तो इसके नीचे मैं नेगेटिव विदाउट हेजिटेशन ले लूँगा। इस एरिया में थोड़ी दिक्कत आएगी, अगर यहाँ कहीं खुलता है ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ऊपर की भी ट्रेड मैं ले लूँगा विदाउट हेजिटेशन। तो ये मेरा प्लान है। थैंक यू।
हेलो गाइस, ये इस कैंडल के आसपास मैंने इसे निकाल दिया जब ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो इसमें मेरे से हल्की सी गलती हो गई। मतलब हल्की सी गलती क्या हो गई कि मैंने जो ऑप्शंस जो था ना वो थोड़ा मतलब गलत चूज़ कर लिया आज। मतलब इसका जो एसएल था वो ये था, करेक्ट जो एसएल था वो ये था। मैंने ये मतलब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ले लिया, ये एसएल लेके कर डाला ट्रेड। ठीक है, इसकी गलती, ये गलती क्यों हुई क्योंकि मैं दूसरा मतलब अ, क्या बोलते हैं, ये जो ऑप्शंस था ये मैं ये वाला खोल के बैठा हुआ था। तो वो गलती गलती मतलब जल्दबाजी में मैंने इसी को ट्रेड कर दिया। बल्कि मुझे दूसरा ट्रेड करना चाहिए था, इससे इससे ऊपर वाला। ठीक है, ये 138 वाला था ना, कम से कम 200 रुपये वाला ट्रेड करना चाहिए था, उसमें मेरे को पूरा टारगेट मिल जाता। अभी भी चलो ठीक है, मिल गया थोड़ा बहुत, नहीं मिला मतलब इसने तो टारगेट अचीव कर दिया था लेकिन मैं ही नहीं कर पाया, मतलब मेरी गलती हो गई। अब ट्रेड का लॉजिक क्या है, ट्रेड का लॉजिक देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने सुबह ही डिस्कस किया था कि अ, इसने जो क्लोजिंग दी है पॉजिटिव दी है। ठीक है, इसके ऊपर मैं प्योर पॉजिटिव रीज़न इसे कंसिडर कर रहा था। आई मीन इसके ऊपर प्योर पॉजिटिव रीज़न कंसिडर कर रहा था। ठीक है, और इसके नीचे प्योर नेगेटिव रीज़न कंसिडर कर रहा था। बीच का जो था वो एक मिक्स्ड टाइप का रीज़न था। ठीक है, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेड भी मैं लेता, नेगेटिव ट्रेड भी लेता। तो अब इसने सीन क्या करा, इसने स्टार्टिंग करी पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ। पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ स्टार्टिंग करी। ठीक है, तो डे को मेरे को पॉजिटिव ट्रेड लेनी थी, लेकिन सीन क्या हुआ, अगर मैं दिखाऊँ इसका, जैसे पीई, पीई का चार्ट कौन सा है, ये देखो 23, चलो 23,600 वाला खोल लेते हैं। आई मीन 23,600 का पीई, नहीं, हाँ 23,600 का पीई खोल लेते हैं। 23,600 का पीई। हाँ, अब ये देखो, इसके अंदर देखना, सबसे पहले रिमूव करता हूँ चीज़ें। देखो, इसमें फर्स्ट कैंडल जो थी वो रेड थी। ठीक है, और उसे ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। इसके अंदर देखो, अगर ये देखो प्राइस ऊपर जा रहा है तो जो पी का जो ऑप्शन है वो नीचे गिरना चाहिए ना, ये लेकिन ये ग्रीन था। ठीक है, ये रेड होना चाहिए था। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो पी नीचे गिरना चाहिए। ठीक है, सी ऊपर बढ़ना चाहिए, तो सी तो ऊपर बढ़ रहा था लेकिन ये जो है नीचे नहीं गिर रहा था। ये रेड कैंडल बनी चाहिए थी, ग्रीन कैंडल थी, तो मतलब एक ऑप्शन के अंदर डाइवर्जेंस था। अभी देखो इतना प्राइस ऊपर चला गया और यहाँ से ये इसको इसका जो लो था फर्स्ट कैंडल का उसे नहीं तोड़ रहा, तो उससे मुझे एक आइडिया लग गया था कि हाँ, ये यहाँ पर जो है वो ट्रेड नेगेटिव की ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर मैं सेल भी कर दूंगा तो ये नीचे मूव ही नहीं हो रहा। ठीक है, ऊपर वैसे भी ऊपर का सेटअप मिला नहीं। अब सीन क्या हुआ कि सबसे पहले तो देखो एक ये सेटअप नज़र आ रहा था मुझको, ये वाला। ठीक है, पहली बात तो उतना क्लियर सेटअप नहीं था ये वाला। देख लेते हैं, ये जो सेटअप था एक उतना क्लियर नहीं था, क्योंकि एक पॉइंट ही था इसके अंदर, दूसरा पॉइंट यही था, तीसरा पॉइंट था ही नहीं। तीसरे पॉइंट में काफ़ी दिक्कत नज़र आ रही थी मुझे। क्यों ये ऐसे, ऐसे ये बीच में ये पास हो गया। ठीक है, इसको ऐसे करूँ तो फिर ये ऐसे बन रहा है, तो ये इस टाइप से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बीच में इतनी गड़बड़। ठीक है, तो फिर और सीन क्या है कि ये जो ट्रेड थी, ये वाली मैंने क्यों नहीं ली। ये वाली मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि देखो प्रीवियस जो डे था वो पॉजिटिव क्लोज हुआ था। आज का जो प्राइस एक्शन है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन और पॉजिटिव प्रीवियस डे क्लोजिंग के अंदर एक अनक्लियर सेटअप बन रहा है। तो इतना अग्रेसिव घुसना मैं चाह नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। उसके बाद जो मेरे को सेटअप मिला वो ये मिला। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है कंसोलिडेशन। ठीक है, ये वाला जो कंसोलिडेशन है, ये इसे पुश तो करेगा नीचे, इतनी आसानी से तो ऊपर जाएगा नहीं। तो बस मैं उसी का वेट कर रहा था। जैसे ही इसने इसको ये तोड़ा, ठीक है, ये देखो ये कितना क्लियर सेटअप है। आई मीन एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट पे निकाला और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पे एंट्री बना ली थी, ये वाली। ठीक है, इस एसएल के साथ, लेकिन गलती मुझसे ये होगी कि मैंने ऑप्शन का जो प्राइस था वो जो चल रहा था मैंने उसी को ट्रेड कर दिया। मुझे वहाँ चेंज चेंज करना चाहिए था। 138 वाला मैंने सेल कर दिया, वो 200 वाला सेल करना चाहिए था, उसके अंदर ये जो एसएल था वो फिट हो जाता, उसके अंदर जो मैंने सेल किया उसके अंदर एसएल यहाँ पे पहुँच गया। इसलिए टारगेट भी अचीव नहीं हुआ ढंग से, ये इसमें प्रॉब्लम हो गई। ये मेरी गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर, तो इसलिए वो हल्का सा टारगेट रह गया, बल्कि इसने तो टारगेट आज दे दिया था।
तो ये ट्रेड का लॉजिक है भाई। ठीक है, थैंक यू।